गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। अब तुम सोचो ना, जिन गुरुओं ने मुझे आप तक भेजा है, एक तो वो गुरु आप तक आ ही नहीं सकते थे। आ नहीं सकते थे मतलब सालों एक जगह ध्यान करके, एक जगह मेडिटेशन करके उनका ऑरा उन्होंने इतना स्ट्रांग कर लिया था, इतना मजबूत कर लिया था कि वो खुद ही उसके बाहर नहीं निकल सकते। इतना स्ट्रांग उनका ऑरा हो गया। एक दूसरा, सपोज कल्पना करो कि अभी तुम्हारे स्टेज पे एक नंग धड़ंग जंगली व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए नंगा, तुम उसको स्वीकार करोगे क्या? नहीं करोगे। ऐसे वो रहते थे। तुम सोचो ना, जो व्यक्ति ने सालों तक कोई मनुष्य देखा नहीं है, मनुष्यता का पता है कुछ नहीं, वो अपने ध्यान में, तो उसका अवतार कैसा होगा? तो इसलिए असली गुरु तो वो है, मैं तो नकली गुरु हूं। तुम भी तो नकली शिष्य हो। तुम कहाँ असली हो? असली होते तो जाते हिमालय में, यहां बैठते क्या? जैसे तेरा गाना वैसे मेरा बजाना, वैसे जैसे तुम हो वैसे उन्होंने भेजा है। मैं भी असली गुरु नहीं हूं, मैं नकली हूं। असली वहां बैठे, वहां के यहां भी बैठे, दिखते नहीं है। तो क्या होता है, सुनार लोग मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हैं। 24 कैरेट सोने के जेवर नहीं बन सकते, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करना पड़ती है, तब जाके जेवर बनते हैं। वैसा प्रकार है। उनको उनके संस्कार को तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए जो मार्ग मिला, तुम सामान्य मनुष्य हो तो उन्होंने एक सामान्य मनुष्य को पकड़ा, उसको माध्यम बनाए, उसके माध्यम से पहुंचाए। उद्देश्य था पहुंचाने का। कितना विचित्र बात है ना, तुम वो हिमालय तक जा नहीं सकते, वो यहां तक आ नहीं सकते, तो पहुंचाने के लिए कोई तो भी पाइप चाहिए ना। और पाइप एकदम बेवकूफ चाहिए, जिसको उसका कोई ज्ञान नहीं हो, उसको कोई नॉलेज नहीं हो, ऐसा बुद्धू चाहिए। वो उनको मैं मिल गया। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, जो उन्होंने दिया वो दिया। लेकिन उनकी इच्छा थी कि ये ध्यान का संस्कार दुनिया के प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिले। इसलिए उन्होंने अपना माध्यम बनाया और माध्यम चुन करके माध्यम किया। तो हमने 8 दिन में ये जाना कि परमात्मा यानी विश्व चेतना, वो विश्व चेतना कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और वो विश्व चेतना हमारे भीतर भी है, हमारे अंदर भी है। और हमारे अंदर की चेतना, अंदर का परमात्मा हमारे जितने करीब है, हमारे जितने पास है, उतना और कोई नहीं। दूसरा ना, मैंने तुमको कितना भी बोला मांगो मत मांगो मत, मेरे को सुबह आज ध्यान में लगा, मैंने कितना भी बोला तो तुम सुनने वाले नहीं, तुम सुधरने वाले नहीं। आज सुबह मैं ध्यान करते बैठा था तो मेरे को एकदम एक नया आइडिया आया, तुम्हारी डिमांड के ऊपर आया। एकदम तुमसे जैसे जुड़ा हुआ रहता, तुम्हारे सब छक्के पंजे मेरे को समझ में आते रहते। अब तुमको रास्ता बताता हूँ कि तुम मांग भी नहीं रहो लेकिन मिल रहा है।
इसका एक रास्ता बता रहा हूँ तुमको ध्यान में। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, समझ लो तुमको कोई बीमारी है। तुम ये मत बोलो भगवान को कि मेरी बीमारी ठीक कर दो, फिर मांगना हो गया ना। आप मन ही मन प्रार्थना करो, मैं पहले से अधिक स्वस्थ हो रहा हूं, मैं पहले से अधिक स्वस्थ हो रहा हूं, मैं पहले से अधिक स्वस्थ हो रहा हूं। ध्यान के बाद ऐसी प्रार्थना करो। दूसरा, वो बीमारी याद करने की जरूरत नहीं है, कौन सी बीमारी है वो ना मैंने पूछा आपको, ना आप बताने की जरूरत है। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, ये पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान में अगर एक मैसेज देते हो ना, तो ये मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन से पूरे बॉडी में पहुंचेगा। पर आपकी कोई भी बीमारी हो, आपको स्वास्थ्य लाभ होना चालू हो जाएगी। आज सुबह मैंने ये रास्ता निकाला कि आप मांग भी नहीं रहे लेकिन आपको मिल रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अब यही का ये फार्मूला, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो उल्टा कर सकते हो, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। क्या है मन में? क्या जे जे वांछिलते थे पाइल, ऐसा समय भी जो आप इच्छा करोगे वो होगा। जो आप सोचोगे वो होगा। इसीलिए एक तो मांगो मत, लेकिन नहीं मांगते हुए भी सोच तो बदल सकते हो, चेंज तो कर सकते हो। सिर्फ आप ऐसा विचार करो ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चालू हो जाएगा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, 3 बार बोलो, तो शांत चित्त होकर बैठ जाओ। आप देखोगे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होना चालू हो जाएगी। ये प्रयोग करके देखो। ये जैसे इंस्टेंट फूड रहता है ना, वैसे एकदम स्पेशल शिरडी में उत्पन्न हुआ, शायद बाबा के कृपा में आज आया होगा ये विचार, तो आपको दे रहा हूँ कि मैंने आज तक कभी किसी शिविर में नहीं बताया। दूसरा, कोई टेंशन है, कोई तनाव है, तो तुम ये इस्तेमाल कर सकते हो, मेरा तनाव आजकल खूब कम हो रहा है, मेरा तनाव आजकल खूब कम हो रहा है, मेरा तनाव आजकल खूब कम हो रहा है। इसमें क्या मतलब, तुम जो इच्छा करोगे ना वो होगा। सिर्फ उतने शुद्ध बनो, उतने। लेकिन ये सब इच्छाएं 45 दिन बाद मांगना, अभी मत शुरू हो जाना कल से। तुम क्या एकदम तैयार है चीजें, तो वो ध्यान में आ गया बाजू में, मेरा शुरू हो जाओ। तो अभी नहीं, ये 45 दिन अनुष्ठान करो, उसके बाद में फिर 15 जून के बाद में ये सब शुरू करना धंधे। तो अब तक नहीं, तब तक जरा थोड़ी वो स्थिति तो हो जाएगी कि आप एकाग्रता करोगे तो एकाग्रता मेरा होगी। तो ऐसा प्रयोग तुम किसी के लिए भी कर सकते हो ना, कोई भी, लेकिन उसका नाम मत लो। और दूसरा, उसको अच्छा हो रहा है ऐसा फील करो, उसमें से रास्ता निकल रहा है फील करो, उस समस्या दूर हो रही है फील करो, समस्या सुधर रही है फील करो। तो तुम जैसे फील करोगे, अंदर के परमात्मा को वो सबसे जल्दी पता लग जाएगी। वो तुम्हारे जितने करीब है ना, उतने बाहर का परमात्मा नहीं है। तो वो अपने गीत अपने कोई गाओ ना, अपने दुखड़े अपने कोई सुनाओ। कहाँ सुनाने जाते? तुमको कोई तीर्थ यात्रा करने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई प्रसाद चढ़ाने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई क्या बोलते हैं ना डोनेशन देने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई मन्नत मानने को, कुछ भी नहीं करने का है, कहीं जाने का नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपको अंतर्मुखी होते आना चाहिए। और जो बोलो ना वो पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ कहो कि आप जो कह रहे हो वो अंदर का परमात्मा सुन ही रहा है। ऐसा जो आपकी समस्या जो कुछ हो वो आप देखो। कोई व्यसन हो तो ये मेरा सिगरेट का व्यसन आजकल धीरे धीरे कम हो रहा है, मेरा सिगरेट का व्यसन आजकल धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा 3 बार बोलो तो भी वो धीरे धीरे, जो भी मन है तुम्हारी। अब कैसा उपयोग करने का तुम बताओ ना, तुमको कुछ खोपड़ी है कि नहीं? मैं क्या बताऊँ, सब तुम अपना अपना नहीं कर रहा सभी मेरे से बुझाओगे। तुमको एक रास्ता बता दिया,
तो तुम तुम्हारा खोपड़ी लगाओ कुछ, जिसे वो राजनीति ने लगाया कि नहीं तंबाकू छुड़ाने के लिए, वैसा तुम कुछ करो। तो ऐसा कुछ लगाओ तुम तुम्हारा और करो। तो मैंने लेकिन पहले 45 दिन ध्यान करो, पहले 45 दिन मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करने के बाद में फिर ऐसे प्रयोग करो, तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। कारण क्या है, ये कैसे आएंगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर का परमात्मा तुम्हारे जितने करीब है, जितने पास है, उतना कोई नहीं। और दूसरा, उसमें सफलता मिल जाए ना तो कहीं चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको धन्यवाद दो, उसको थैंक्स दो कि आपके कारण मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, आपके कारण मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, आपके कारण मेरी सिगरेट छूट गई, आपके कारण मेरी तंबाकू छूट गई, आपके कारण मेरी लड़की की शादी हो गई, आपके कारण मेरे लड़के को नौकरी लग गई। जो भी हुआ उसके लिए उसको धन्यवाद दो, उसको थैंक्स दो। एक बार क्या हुआ, ये क्या प्रकार है बताता हूँ तुमको। मैं शंखेश्वर गया था, तो एक गच्छाधिपति थे, उनके साथ बातचीत हुई। तो बोले स्वामी जी, हमारे यहाँ जितने कर्मकांड है ना, सुबह से लेकर शाम तक, सब कर्मकांड के साथ में मेडिटेशन ही था, ध्यान ही था। लेकिन ध्यान करना कठिन है, तो बाद में ध्यान छूट गया और वो कर्मकांड रह गए। वैसा तुमको बता रहा हूँ, तुमको सब जो बता रहा हूँ कि नहीं, सब धंधे जो बता रहा हूँ, सब धंधे अंतर्मुखी जाने के हैं। मैंने मेरा स्वास्थ्य लाभ अच्छा हो रहा है कहना अंतर्मुखी जाना है। स्वास्थ्य लाभ अच्छा हो गया, धन्यवाद आपको, ये कहना भी अंतर्मुखी होना है। माने ये सब निमित्त, सब प्रकार आपको अंतर्मुखी करने के। कोई भी काम करके तुम तुम्हारे को अंतर्मुखी करो, और जितना अंतर्मुखी करोगे उतना तुम्हारे रिलेशन, तुम्हारे संबंध तुम्हारे आत्मा के साथ जुड़ेगा। लेकिन पहले संबंध स्थापित करो 45 दिन, पहले 45 दिन संबंध स्थापित करो, उसके बाद में बात करो। जैसे हम कोई नए घर में रहने जाते हैं तो एकदम पड़ोसन से चाय की पत्ती मांगने जाते क्या? नहीं जाते, थोड़ी पहचान जान पहचान होती है, उसके बाद में मांगने जाते कि चाय पत्ती खत्म हो गई है, शक्कर खत्म हो गई, पड़ोसन से मांगने जाते कि वो तब जाते जब पहचान जान पहचान हो जाए। वैसे पहले अंदर के अंतरात्मा से जान पहचान करो, मित्रता करो, पहचान करो, संबंध स्थापित करो। संबंध स्थापित करने के बाद में तुम्हारी बात वहां तक पहुंच सकती है। एक बार इंग्लैंड में एक हेजल कोटनी नाम की लेखिका है, खूब अच्छा गोल्ड मेडल मिला हुआ उसको, खूब प्रसिद्ध लेखिका है। वो मेरे पीछे लगी कि तुम्हारा मेरे को इंटरव्यू लेने का है। मैंने कहा हाँ दूंगा ना, लेकिन मेरी एक शर्त है, लंदन के सड़क पे पड़ा हुआ तो एक पत्थर उठा के ला, फिर मैं तेरे को इंटरव्यू दूंगा। तो बेचारी 17 किलोमीटर तक पत्थर ढूंढने के लिए घूमती रही। 17 किलोमीटर के बाद एक पत्थर दिखा, पत्थर के ऊपर टिश्यू डाला, टिश्यू डाल करके उठाया, उठा करके घर में लेके आई, घर में लेके आई, उसको बेसिन में धोया, और धोने के बाद में मेरे को दिया। मैंने थोड़ी देर हाथ में रखा, 3 बार गुरु मंत्र बोला और उसको वापस दे दिया। तो उसने मेरे पे पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में उसने उल्लेख किया है, जब स्वामी जी को मैंने वो पत्थर दिया तो सड़क पे पड़ा हुआ गंदा पत्थर था, और स्वामी जी ने मेरे को वापस दिया, तो मेरे लिए वो डायमंड से भी ज़्यादा कॉस्टली है। आज भी मैंने उसको संभाल के रखा है। उस पत्थर में इतने वाइब्रेशन से, इतने वाइब्रेशन से, मैंने उसको कहा ये प्रयोग मैंने तुझे इसलिए किया कि भारत के अंदर मूर्तियों में जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है उसकी अनुभूति कराने के लिए प्रयोग किया। सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर भी वाइब्रेटेड हो सकता है। दूसरा, ये प्राण प्रतिष्ठा का भी एक विज्ञान है, साइंस है। जैसे समझ लो ये एक पत्थर है,
इस पत्थर के ऊपर अगर कोई एक मार्बल का आप टुकड़ा ले रहे हो तो उस टुकड़े के अंदर यहाँ पे 90% अच्छा पत्थर है, यहाँ पे 70% अच्छा है, यहाँ पे 60% अच्छा है, यहाँ 90% अच्छा है, यहाँ पे और 85% अच्छा है, तो मूर्ति की दृष्टि से ये खराब पत्थर है। खराब पत्थर में होगा, यहाँ 90% अच्छा भी होगा, लेकिन वो 60% खराब भी तो दूसरी जगह है ना। कहने का अर्थ ये है, पत्थर के अंदर समरसता होनी चाहिए। एक पत्थर ऐसा है जो सब दूर 70% अच्छा है, समरसता है, सब जगह 70% अच्छा है, वो पत्थर मूर्ति के लिए एकदम अच्छा है। क्यों? उसके अंदर सब जगह अच्छे वाइब्रेशन है। तो अच्छे पत्थर से निर्मित मूर्ति, यानी जिस मूर्ति का निर्माण कार्य कर रहे हो ना, मूर्ति को बना रहे हो, वो अच्छे पत्थर से बनी हुई होना चाहिए। उस पत्थर में समरसता होनी चाहिए, एक जैसी एनर्जी, एक जैसे वाइब्रेशन सब जगह होना चाहिए। दूसरा, ये वाइब्रेशंस की भी पहचान कौन करेगा? जो आत्म साक्षात्कारी है वही कर सकता है, सामान्य मनुष्य कर नहीं सकता। एक बार ऐसे ही एक चौखुटा पत्थर पड़ा हुआ था और मेरे साथ कनाडा के कुछ साधक थे और रॉकी माउंटेन करके जगह है, खूब अच्छा वाटरफॉल है वहाँ पत्थर पे मैं उनको समझा रहा था ये पत्थर का विज्ञान क्या होता है। तो मैं एक डंडी लेके यहाँ 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 ऐसा दिखा रहा था, तो 8-10 जापानी टूरिस्ट वहाँ फोटोग्राफर खड़े थे, उनको लगा शायद ये कोई स्पेशल पत्थर है। उन्होंने तुरंत वो पत्थर के खूब सारे फोटो निकाले, जबकि वो पत्थर सामान्य था। मैं तो सिर्फ सिखा रहा था, सब पत्थर का एग्जाम्पल देके समझा रहा था, लेकिन उनको मैं ऐसा ऐसा कर रहा था ना, उनको लगा कोई विशेष पत्थर है। वो बेचारे बाहर से आए थे, उन्होंने पत्थर के खूब सारे फोटो निकाले। तो सबसे पहले पवित्र पत्थर से निर्मित मूर्ति। दूसरा, जो उसका मूर्तिकार है ना, वो मूर्तिकार भी उतना शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, बुद्ध साधुओं ने एक सामान्य पत्थर से एक मूर्ति बनाई, जो मूर्ति सुंदर नहीं थी तो भी उसमें वाइब्रेशंस थे, क्योंकि मूर्ति का निर्माण करने में उन्होंने 25-25, 30-30 साल लगाए थे और संपूर्ण ध्यान की स्थिति में आकर के एक छेनी दिन भर में चला देते। वो बुद्ध की मूर्ति कोई सुंदर और सुबह अच्छी नहीं थी, लेकिन एनर्जी के हिसाब से खूब अच्छी थी। तो दूसरा प्रश्न है, मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, उसकी स्थिति कैसी है? उसकी आध्यात्मिक स्थिति उसके अंदर आती है मूर्ति के अंदर। तीसरा, प्राण प्रतिष्ठा। उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति कौन संत है, कौन महात्मा है, वो कितने पहुंचे हुए हैं। वास्तव में देखा जाए ना तो मूर्ति तो एक माध्यम है। अब समझ लो किसी एक देवता की मूर्ति है, तो देवता ने जाके उसमें प्राण डाले क्या? नहीं, मूर्ति देवता की, प्राण किसी संत ने, प्राण किसी महात्मा ने, प्राण किसी ऋषि मुनि ने अपने डाले हैं, अपनी अंतर्मुखी शक्तियां उस मूर्ति में प्रवाहित किए, उस मूर्ति में स्थापित किए। मेरे को कभी कभी लगता है गौतम बुद्ध ने अपनी प्रतिमा बनाई रहती और उसमें उसने अपने प्राण डाले रहते तो मूर्ति आज दुर्लभ होती पूरे विश्व में। तो अच्छे पत्थर से निर्मित मूर्ति, अच्छे मूर्तिकार से अच्छे निर्मित मूर्ति। तीसरा, अच्छे प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति। और चौथा, अच्छे पुजारी के सानिध्य में मूर्ति। ये मूर्ति के आसपास जो पुजारी मंडराते ना, इनकी जैसी स्थिति होगी, वो स्थिति का इफेक्ट, परिणाम उस मूर्ति के ऊपर जाएगा। कई स्थानों पे आपको दूर से खूब अच्छे वाइब्रेशन नजर आएंगे, जैसे गर्भगृह में जाओगे ना एकदम खराब वाइब्रेशन।
क्योंकि उनके पुजारी अच्छे नहीं है, वो विचार कर रहे हैं, विचार करते करते पूजा कर रहे हैं, उसका इफेक्ट मूर्ति पे जाएगा ही ना। सबसे करीब, सबसे अधिक समय कोई रहता है तो वो पुजारी रहता है। अभी एक साधिका राजस्थान के एक बहुत बड़े महल में रुक करके आई। रुक करके आने के बाद में उसने अपना अनुभव बताया। स्वामी जी, वहाँ एक दुर्गा देवी का मंदिर था, उस मंदिर के गर्भगृह में राजा को भी प्रवेश निषेध था, जिसका वो महल था। पुजारी के अलावा वहाँ अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। 20 फीट के एरिया में, 25 फीट के एरिया में किसी को भी अलाउड नहीं था, केवल पुजारी जा सकता था। इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता उन्होंने सालों से रखी हुई थी। तो उस स्थान पे अच्छे वाइब्रेशन थे। आप जाओ ना, पाली के गणपति को जाओ, पाली करके जगह है, वहां जाओ, आपको 20-25 फीट से पास से आने ही नहीं देंगे अंदर। एक्चुअली क्या रहता है मालूम, मूर्ति को भी एनर्जी लेने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए स्पेस चाहिए ना, जगह चाहिए ना। अब मैं जो इतनी बड़बड़ करता हूँ, इतनी बातें करता हूँ ना, तुम आकर मेरे छाती पे बैठ जाओ, अभी बंद हो जाएगी सब। मेरे को स्पेस चाहिए, खालीपन चाहिए। ये पूरा मैदान खाली है, मेरे आसपास का जगह खाली है। एनर्जी ग्रहण करता हूँ, एनर्जी फेंकता हूँ। मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरे में ऊर्जा नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल उदाहरण समझाता हूँ, इतना स्पष्ट कोई नहीं बताएगा। पहले साइकिल का पंप रहता था ना, साइकिल के पंप में एक छेद रहता था। अपन जब ऐसा करके हैंडल को ऊपर ले जाते थे तो वो छेद में से हवा अंदर जाती थी। बाद में अपन जैसे ऐसे प्रेशर मारते थे तो वो पंप के प्रेशर से वो हवा अपने साइकिल के ट्यूब में जाती थी। यानी पंप के अंदर हवा नहीं थी। वो जो छेद था, जब हम ऐसा खींचते थे तो वो छेद हवा खींचता था। जब हम पंप करते थे तो वो आई हुई पंप की हवा अपने ट्यूब में डालता था। ठीक उसी प्रकार से एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति मेरे में नहीं है। मैं ऊर्जा खींचता हूं, एनर्जी खींचता हूं और फेंकता हूं। अगर खींच नहीं दोगे, फेंकूंगा, छाती पे आके बैठ जाओ तुम सब, अभी यहां सब बंद हो जाते। क्यों? जैसे साइकिल के पंप के उस छेद के ऊपर एक उंगली रख दो तुम, ना हवा अंदर जाएगी, ना वो अंदर से हवा फेंक पाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो बेकार हो गया पंप। इसीलिए कहता हूं, घर पे ध्यान करने के लिए बैठो, ध्यान लगे नहीं लगे, तुम ध्यान के प्रवचन के कैसेट सुनो। कैसेट का प्रवचन उन लोगों के लिए जो लाख लाख लोग, 2-2 लाख लोग सुन रहे हैं। वो जो एनर्जी खींच रहे हैं, वो जो ऊर्जा खींच रहे हैं, वो एक आदमी थोड़ी खींच सकता है। 2 लाख लोगों ने खींची हुई ऊर्जा, उसके सानिध्य में आप कितने देर तक विचार करते रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद में तो सब विचार ही बंद हो जाते। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि
हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।